कविताओं आप सभी के समक्ष मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। सो आज्ञा पालनार्थ कबीर साहब जी की साखी पर कुछ कहने का प्रयास करूंगी। सदगुरु कबीर साहब की साखी है, नित खरसान लोहा गुन छूटे, नित की गोष्ठ माया मुँह टूटे। सदगुरु कबीर साहब जी की जो बातें होती है वह बहुत मार्मिक होती है। यह साखी जो है एक लाइन की है, लेकिन यह हमारे जीवन में उतर जाए, यदि हम इस साखी के भाव को समझें, उस पर मनन करें, उनके अनुसार जीवन जिए, तो यह साखी हमारा बेड़ा पार कर देगी। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी के माध्यम से बताते हैं कि जैसे लोहा है, लोहा से बने हुए अनेक औजार हैं, जैसे छुरा कैंची, चाकू, ये सब जो औजार है इसमें जंग लग जाती है। तो इस जंग को दूर करने के लिए जो लोहे में धूल लगी है, मोर्चा लगा हुआ है, उसको हटाने के लिए उसे खरसान किसे कहते हैं? पत्थर की वह चक्की जिस पर औजारों को रखकर उसे तेज धारदार बनाया जाता है, उसे सान कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि जैसे लोहे में जंग लगना स्वाभाविक होता है, लोहे में जंग पानी और हवा के संयोग से लगता है, वह कहीं बाहर से नहीं आता है, वह लोहे से ही पैदा होता है और लोहे को ही नष्ट कर देता है। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर जो माया मोह है उसे वह पतित कर देता है, उसे वह नष्ट कर देता है, वह कहीं बाहर से नहीं आता। मनुष्य के मन में माया मोह उत्पन्न होता है और उन्हीं को ये नष्ट कर देते हैं। तो जैसे हम लोहे के बने औजार के जो धूल है, मोर्चा है, उसे निरंतर मांजते रहें तो वह चमकदार एवं धारदार बना रहता है। यदि हम उस पर ध्यान ना दें, वह बाहर धूप में पड़ा रहे, तो उसमें जंग लग जाएगा और उसकी जो धार है वह धीमी पड़ जाएगी, वह भोतली हो जाएगी और उसका चमक जो है वह भी समाप्त हो जाएगा। इसी तरह हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में बाहर के प्राणी है, पदार्थ हैं, पूर्व की वासनाएं हैं, मन है, इंद्रियां हैं, इन सब के व्यवहार में हमारे मन में मलिनता आना स्वाभाविक है। इन सब का व्यवहार रोज करना पड़ता है। जैसे घर में यदि झाड़ू ना लगाया जाए, एक दिन भी झाड़ू ना लगाया जाए, तो घर में कचरा आने की संभावना रहती है। यदि हम घर को बराबर साफ सफाई रखें तो घर साफ रहता है। इसी प्रकार हमारे शरीर को रोज धोते हैं, कपड़े को रोज धोते हैं, तो कपड़ा जो है शुद्ध बना रहता है। इसी तरह हमारे जीवन में हमारे मन जो है मलिन बनता है। क्यों मलिन बनता है? क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम उसे शुद्ध करने की चेष्टा नहीं करते हैं। और यह शुद्ध कैसे होगा? नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। यह मन शुद्ध कैसे होगा? क्योंकि शरीर जो है वह धोने से साफ हो जाता है, गंगा में स्नान करने से शरीर धुलता है। इसी तरह ज्ञान रूपी सरोवर में, सत्संग रूपी सरोवर में यह मन धुलता है। तो जैसे हमारे जीवन में मलिनता आती है, तो उस मलिनता को दूर करने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता होती है, ज्ञान चर्चा की आवश्यकता होती है, संत गुरुजनों की संग की आवश्यकता होती है। नित्य हम अच्छे विचारों को रखें, अच्छे विचारों की चर्चा करें, सद्गुण सदाचार की बातें करें, जो महापुरुष हैं उनके विचारों को पढ़ें, उनकी जो लेख हैं उनको पढ़ें, उनके ग्रंथों का अध्ययन करें, विचार करें, तो हमारे मन का जो मैल है वह धुलता रहता है। क्योंकि मनुष्य दुखी क्यों रहता है? क्योंकि उसके मन में मोह होता है। गोस्वामी जी ने कहा है ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी दुखों की जड़ यह मोह ही है। तो जो दुख है तो उसका निवारण भी होगा। गौतम बुद्ध जो है वह
संसार के लोगों को दुखी देखकर उसके मन में विचार उठा कि इस संसार में दुख है तो दुख का कारण भी होगा, और यदि दुख का कारण है तो उनका निवारण भी होगा। तो वह इसकी खोज में लग गए और उन्होंने पाया कि हमारे मन में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, यही हमारे दुख का कारण बनता है। बाहर से हमें कोई दुख नहीं देता। जैसे लोहे में जंग बाहर से नहीं लगता है, वह अपने ही जनक को नष्ट कर देता है। लोहा से ही मोर्चा उत्पन्न होता है और वह उन्हीं को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार हमारे अंदर भी जो विकार है वह बाहर जैसे बाहर जो है पानी और हवा के संयोग से लोहे में जंग लगता है, इसी प्रकार हमारे अंदर और बाहर जो प्राणी पदार्थ मिले हुए हैं, मन के विकार है, बाहर के प्राणी हैं, पदार्थ हैं, जो आकर्षक लगने वाले व्यक्ति हैं, पदार्थ है, उनके संबंध से, उनके निरंतर के व्यवहार से हमारे मन में मलिनता आती रहती है। साहब ने कहा है ना, कुसंग रूप संसार है, ताते नेम बढ़ाओ, सत्संगति आधार दे, साधन में ठहराओ। इन सब से ऊपर उठने का संबल क्या है, सहारा क्या है? संत गुरुजन है। यदि हम संत गुरुजनों का संग साथ नहीं करेंगे, उनका सानिध्य नहीं करेंगे, तो हमारा दुख दूर कैसे होगा? हमारे मन का मोह जो है वही हमें दुख देता है। कहानी आप सब सुने होंगे, आप सब हकीकत में देखते होंगे। यदि कोई पड़ोसी है, उसके घर का कोई व्यक्ति मर जाता है तो हमें उतना दुख नहीं होता। यदि अपने घर का व्यक्ति कोई मर जाए तो दुख हो, वह दुख दूसरे के मरने पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा लगाव था, उनसे हमारा मोह था। कहीं ना कहीं वह हमारे अंदर मोह उत्पन्न, कहीं ना कहीं उसके संबंध से हमारे अंदर मोह था, उनसे लगाव था। तो वही व्यक्ति जब संसार से जाता है तब दुख होता है, और कोई दूसरा व्यक्ति संसार से चला जाए जो अपरिचित है, अपहचान के हैं, तो उतना दुख नहीं होता है। तो हमारे अंदर मोह है, और यह मोह जो है, मन का जो मोह है, वह दूर कैसे होगा? सत्संग से। ज्ञान के जो सद्ग्रंथ हैं, जो महापुरुषों के विचार है, उनको पढ़ने से, उनका पठन पाठन, उनकी ज्ञान की जो बातें हैं उनका वाचन करने से, उनको पढ़ने से होगा। इसलिए सभी आश्रम में गुरुदेव जी ने नियम दिया है कि प्रतिदिन नित्य सुबह शाम ध्यान, सद्ग्रंथों का अध्ययन, पठन पाठन और उन पर मनन चिंतन तथा सत्संग, ये हमारे मन के मलिनता को दूर करते हैं। ये केवल आश्रम में ही नहीं, घर गृहस्थों भक्तों के लिए भी यह अनिवार्य है। यदि हमारे घर में रोज एक समय हम सत्संग का नियम बना ले कि नित्य इतने टाइम हम सत्संग करेंगे, तो हमारे घर परिवार जो है वह सुखमय बनेगा। हम कहते हैं कि यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? जब हर काम संभव है तो यह काम असंभव क्यों है? जब घर के सभी लोग इकट्ठे होकर क्रिकेट का मैच टीवी में देख सकते हैं, सीरियल टीवी में देख सकते हैं, तो सत्संग जो मान्य ग्रंथ है उनका पठन, गुरुदेव जी के जो प्रवचन हैं उनको सुनने का समय क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि हम उसमें लाभ नहीं देखते हैं। मनुष्य जहाँ लाभ देखता है वह काम करता है। घर में कितना भी काम हो, लेकिन पता चला कि गांव में नाटक होने वाला है, डीजे डांस होने वाला है, तो घर के सभी लोग खा पी के चले जाते हैं देखने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें अपना लाभ समझते हैं। लेकिन हम इनको महत्व नहीं देते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हम महत्व नहीं देते हैं, इसलिए हम अपने घर में कहते हैं कि टाइम नहीं निकाल पाते। घर के लोगों को इकट्ठा करें, उन्हें गुरुदेव जी के प्रवचनों को सुनाएं, ज्ञान के जो महापुरुष जो है ग्रंथ लिखे हैं उनको पढ़े, तभी हमारा घर जो है अच्छा बनेगा। एक समय बना ले कि घर के सभी लोगों को इकट्ठा होना है और जो हमारे महापुरुष के ग्रंथ है जिन्हें हम मानते हैं उनका पठन करें, उनका मनन चिंतन करें, उनके विचारों को लोगों को बताएं। घर में यहाँ सत्संग होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है राम बने, भरत बने, शत्रुघ्न बने, श्रवण कुमार बने, कृष्ण बने।
लेकिन हम उनकी जीवनी को अपने घर के बच्चों को बताएंगे नहीं, घर परिवार में उनके ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, कैसे वो लोग शूरवीर बने, कैसे वो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम बने, कैसे त्याग में जीवन जिए, इन सब की जानकारी जब उन्हें देंगे नहीं, उन सब की ज्ञान हमें उन्हें देंगे नहीं, तब उनके जीवन में वह कैसे संभव होगा। यदि हम अपने घर में यह नियम बनाएं कि हमारे घर में इतने समय पाठ होगा और सबको उपस्थित होना है, और उसी बहाने जो महापुरुष के जो लेख हैं, ग्रंथ हैं, उनको पढ़ें, तो क्या हमारा जीवन, क्या हमारा घर बिगड़ेगा कि सुधरेगा। यदि हम अपने घर को, अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो इस बातों पर ध्यान दें, क्योंकि मनुष्य को यदि सही संग नहीं मिलेगा, सत्संग मिलेगा, तब उसे कुसंग जरूर मिलेगा, क्योंकि रास्ते तो दो हैं, एक सही और दूसरा गलत। यदि हम सत्य के पथ पर नहीं चलेंगे तो हम मार्ग से भटक जाएंगे, क्योंकि संसार के लोग जो हैं वह भटकाने वाले हैं, वह हमें सही दिशा देने वाले नहीं हैं। हमें सही दिशा कौन देते हैं? संत गुरुजन, महापुरुष। महापुरुष जो हैं घूम घूम कर लोगों में सत्संग कराते हैं, लोगों को सत्संग में, लोगों के लिए सत्संग का आयोजन रखा जाता है। लेकिन हम यदि उस सत्संग के महत्व को नहीं समझेंगे, यदि उनके बताए हुए ज्ञान की ओर हम ध्यान नहीं देंगे, यदि लगाव पूर्वक उनके जो बातें हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, उनकी संगति, उनका सानिध्य हम नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन कैसे सुधरेगा, हमारा जीवन उत्तम कैसे होगा। क्योंकि यही बात भगवान श्री राम जी सबरी माता को नवधा भक्ति में बताए हैं। पहले पहल उसने रखा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। यही बात तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। गोष्ठी सत्संग वार्ता, कथा वार्ता, लेकिन वह कथा वार्ता नहीं जिसमें कारण कार्य की व्यवस्था के प्रतिकूल अनुकूल बातें ना कही हो। ऐसी बातें हमारे जीवन को कल्याण में नहीं बना सकती। वह बातें होती है चमत्कारिक, जो केवल राम नाम जपने से ही मिल जाए, ऐसे कहते हैं यह बात कारण कार्य की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। क्योंकि भगवान श्री राम माता सबरी को ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा नाम जपो, वो नहीं कह रहे हैं कि मेरे नाम का माला ले लो और रात दिन जपो तो तुम्हारा कल्याण होगा। वे नवधा भक्ति में यही बातें बताए हैं। दूजे रतिमम कथा प्रसंगा, जहाँ कथा प्रसंग हो रहा है, मम मम कहते हैं मैं शुद्ध चेतन स्वरूप, इसका बोध हो रहा है। जहाँ अच्छे विचारों ज्ञान की चर्चा हो रही है, उसमें रति रखो। रति अर्थात प्रेम रखो, लगाव रखो, श्रद्धा रखो। श्रद्धा पूर्वक हम किसी की जो बातें हैं उनको सुनते हैं, उनके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, तो उनके ज्ञान को हम ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन यदि हम किसी पंथ में चिपके हुए हैं तो दूसरे की ज्ञान की बातें जो है वह हमें अच्छा नहीं लगता है। तो जो हमारे पंथ है, जो मत है, उसके प्रति तो श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन जहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है, सत्संग चर्चा हो रही है, उसमें भी हमें प्रेम होना चाहिए। क्योंकि हर मत पंथ के लोग यही बताते हैं कि सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें, सदाचार पूर्वक जीवन जिए, अपने जीवन में दैवी संपदा को अपनाएं, तब हमारा जीवन जो है सुखमय होगा। कल्याण की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें भाईचारा का रास्ता बताते हैं, अपने स्वरूप को पहचानने का रास्ता बताते हैं। और ये कौन बताते हैं? कोई घर गृहस्थी वाले नहीं बताते हैं, ये तो संत महापुरुष बताते हैं। इसलिए इनकी संगति करो, इनके पास जाओ, इनके सानिध्य करो, इनके जो ज्ञान की बातें हैं जो लिखे हैं उनको पढ़ो, और घर में इनका घर में जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ाओ। क्योंकि आज घर में हम लोगों को समय नहीं दे पाते हैं। यदि हम घर में लोगों को समय नहीं देंगे, लोगों को अच्छी बातें नहीं बताएंगे, तो हमारा घर जो है वह टूटन का कारण बन जाता है। यदि घर के लोग एक साथ इकट्ठे होकर एक जगह बैठकर सत्संग करें, तो मन में जो कला है, जो द्वेष है, मन में कहीं ना कहीं कटुता आ जाती है आपस के व्यवहार में, तो वह दूर हो जाता है। मन की मलिनता जो है वह
धुलता रहता है, क्योंकि हम सद्गुरुजनों की जो वाणी है उनको पढ़ते हैं, उनका पाठ करते हैं, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव मन पर पड़ने लगता है और मन की मलिनता जो है धुलने लगती है। संसार जो है वह प्रपंचमय है। लोगों के बीच रहकर हम प्रपंच की बातें कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। आजकल के घर के बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं, इसका कारण यही है क्योंकि हमने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाए। घर में हमने सत्संग का आयोजन नहीं किया, घर में हमने ऐसा माहौल नहीं बनाया जिसमें हम सब इकट्ठे होकर आपस में प्रेम से रहे, एक साथ मिलकर भजन गाए, सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, जो अपने मान्य ग्रंथ हैं उनका पठन करें, पाठन करें। इन सब को हमने जीवन में स्थान ही नहीं दिया है, अपने घर में स्थान ही नहीं दिया है, तो हमारा घर परिवार जो है वह सुखद कैसे बना रहेगा। आपस में लोग कटुता का व्यवहार करेंगे ही, क्योंकि आपस में बैठते नहीं है तो आपस में समरसता का व्यवहार कैसे होगा। अपने जीवन को सुधारना है, अपने जीवन को ऊपर उठाना है, अपने मन को निर्मल बनाना है, तो हमें संत गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करना होगा, उनके बताए हुए ज्ञान के पथ पर चलना होगा, उनके जो दिए हुए निर्देश हैं, आदेश है, उनके अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। तब हमारे जीवन जो है वह सुखमय होगा, कल्याणमय होगा, शांतिमय होगा। मनुष्य दुखी क्यों है, अशांत क्यों है? इन्हीं के कारण, क्योंकि वह सत्संग को उच्च श्रेणी पर नहीं रखा है, वह इनके ऊपर ध्यान नहीं देता है, इसलिए मनुष्य दुखी है। मनुष्य कमाता है और खाता है और सोता है, यही काम तो जानवर भी करते हैं। फिर मनुष्य में और जानवर में अंतर ही क्या रह गया। यदि हमने अपने सुधार के लिए, अपने मन को निर्मल बनाने के लिए उन पर ध्यान ही नहीं दिया, तो हमारा सुधार, हमारा जीवन ऊपर कैसे उठेगा। यदि मनुष्य 5 दिन ही नहाएगा तो उसके शरीर से बदबू आने लगेगी, एक दिन भी ब्रश ना करे तो उसके मुख से बदबू आने लगेगी। तो हमारा मन गंदा बना हुआ है, मलिन बना हुआ है, उस पर सफाई की ओर ध्यान ही नहीं दिए हैं। निरंतर के व्यवहार में मन में मलिनता आ रही है, जम रही है, लेकिन हम उनके सुधार के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जैसे हम घर को सफाई करते हैं, उसी तरह अपने मन को भी देखें। इसके लिए नित्य अपने घर में एक समय निकाले, जिसमें आपस में बैठकर घर के सभी लोग इकट्ठे होकर गुरुदेव जी के ग्रंथ हैं उनको पढ़ें। यदि पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनके प्रवचन को सुनने का एक समय निकालें। आजकल घर के बच्चे जो हैं उनको पढ़ाएं। वे खुद पढ़ना नहीं चाहते तो कहो कि मुझे पढ़ाकर सुनाओ, क्योंकि मेरी आँख दिखाई नहीं देती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ ज्ञान की बातें पढ़कर सुनाओ। क्योंकि हमारे जीवन में जो बच्चों को देंगे, धीरे धीरे वो पढ़ते पढ़ते उनके अंदर भी श्रद्धा आएगी और वो भी उसके प्रति लगाव रखने लगेगा। तो हमारे जीवन में सुधार क्यों नहीं हो पाता, हमारा मन जो है मलिन क्यों बना रहता है, क्योंकि हम उनके सुधार की ओर ध्यान ही नहीं देते। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कितना सटीक उदाहरण देते हैं कि जैसे यदि हम कैंची है, चाकू है, उसको हम मांजेंगे नहीं, उसको हम तेज धारदार जो है उसको हम मांजेंगे नहीं, उसके अंदर जो मोर्चा लगा हुआ है इसे हम धोएंगे नहीं, साफ नहीं करेंगे, तो उसकी धार जो है धीमी पड़ जाएगी, उसकी चमक जो है वह कम हो जाएगी, वह काम करने योग्य नहीं रहेगा। इसी तरह हमारे मन में भी मलिनता आती है और उनको शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए यदि हम सत्संग नहीं करते हैं, संत गुरुजनों का सानिध्य नहीं करते हैं, संत सज्जनों की संगति नहीं करते हैं, उनके बताए हुए बातों को, उनके लिखे हुए ग्रंथों को, उनकी सत्संग में हम जाते नहीं हैं, हमारे घर में एक समय का सत्संग नहीं होता है, तो हमारा घर क्या है, केवल कमाने खाने के लिए। तो हमारे जीवन में जो संत गुरुजन मिले हुए हैं, उनके जो ग्रंथ हैं उनका महत्व समझे, उनके बताए हुए ज्ञान के महत्व को समझे और अपने मन को निर्मल बनाने का काम करें। तो सद्गुरु कबीर साहब की साखी यह हमें यही सिखाती है
नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। जैसे लोहे के बने हुए औजार को हम मांजते रहते हैं तो वह शुद्ध रहता है, इसी तरह हम अपने मन को भी मांजते रहें, उनको निर्मल बनाते रहें तो हमारा मन शुद्ध बनेगा। और मन को निर्मल बनाने का संबल जो है, सहारा जो है, वह संत गुरुजन ही है। उनका संग करें, उनका साथ करें और अपने घर में भी ऐसा माहौल बनाएं। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।